भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि सौलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशयतः स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदतां। भूतेर्महद्भिर इमः पुरो विभुनिर्माय शेते यदमुष पुरुषं भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वशांसि मे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण उपस्थित सभी भक्त कथा के अनुरागी हदगांव ग्रामवासी सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन में आप सभी का स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। तो आज हम सुनेंगे छठे दिन में प्रहलाद महाराज। प्रहलाद का अर्थ ही होता है आनंद। प्रहलाद माने आनंद देने वाला। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इनकी एक कथा आती है और श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में भी डिटेल में कथा दी हुई है प्रहलाद महाराज की। बड़ा लंबा चरित्र है और जो भी स्तुति है वो भी बहुत सुंदर है। कई बार हम इस दुनिया में देखते हैं ना कि लोग मौन रहते हैं। हम वृंदावन में एक जगह रहते थे, वहाँ एक मौनी थे साधक। मैंने कहा भैया आप ये इंचार्ज है, इनसे बात करना है तो कैसे करना है। वो लिखते थे वो पत्थर पर ऐसे खड़ू से। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे प्रहलाद महाराज की याद आ गई। प्रहलाद महाराज स्तुति में कहते हैं कि सो विमुक्ति कामा मौनम चरंती। जब स्तुति करते कि कहते कि ऐसे भी कोई है साधक कि जो अपने फेर में पड़े रहते हैं, अपने उद्धार के अपने कल्याण के फेर में पड़े रहते हैं। लेकिन कहते कि जो वैष्णव होते वो भक्त होते हुए ऐसे नहीं रहते, परोपकारी होते हैं। तो वो जो श्लोक है सो विमुक्ति कामा मौनम चरंती, तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति की है। कई सारे श्लोक है, लेकिन ये जो कथा है ब्रह्मवैवर्त पुराण से ली हुई। कहते कि हिरण्यकशिपु, हिरण्य माने सोना, सोने की गद्दी रहती थी, सब सोने का था, उसका कोई कमी थोड़ी थी, वास करता था। ऐसा हिरण्यकशिपु जो हिरण्यक्ष का भाई था, ये जुड़वा थे, यमक थे। तो एक बार यह तप करने के लिए वृंदावन आया। तो वृंदावन में आने के बाद, अब वृंदावन में तो कई सारे सब जगह पेड़ ही पेड़। अब ये जब आया होगा वहाँ से, वहाँ तो कितने पेड़ होते होंगे। अभी के समय में भी है वृक्ष। जैसे ब्रज में जाएंगे ना, जो ब्रज का क्षेत्र माने, अब वृंदावन में तो कई जगह कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब हम अलग अलग गांव में जाते हैं ब्रज के, जैसे भांडीरवट है, बंसीवट है, और जो ध्रुव महाराज का स्थान है, अन्य अन्य जगह जाते हैं, रसखान जी की समाधि है, तो आज ये हरे भरे वृक्ष है। तो कहते कि ये वृंदावन में आया, तो कहते कि वृंदावन के वृक्ष की महिमा न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे बोल। अब जब ब्रज में सब जगह हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो देखिए आप कई सारे वैष्णव वैष्णवी ब्रज में आकर आए हैं, है ना, और जाते ही रहते नित्य प्रति। तो जैसे ही मथुरा स्टेशन आ जाता है,
तो कान पे एक ही बात सुनाई देती, केवल राधे राधे। और वो हमारे जैसे नहीं गाते, उनकी एक अपनी एक टोन होती है ना, और जब वो गाते हैं ना हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग गाते तो उसमें इतना आनंद नहीं आता है, वो एकदम सॉफ्टली कह देते हैं। जैसे देखिए वहाँ के अगर कोई लड़के हैं ना बोलने वाले, हिंदी एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज रहती है उनकी, और हमारे यहाँ के उनकी हिंदी कहते गुलाबी। चाहे वो यवन भी क्यों ना हो, वो आदि मराठी घुसा देगा उसमें। तो कहते कि जैसे ब्रज स्टेशन से एंट्री करते हैं तो राधे राधे सुनाई देता है। अब वृंदावन में जाएंगे, अटला तक जाएंगे, वहाँ भी राधे राधे सुनाई देता है। कहीं दुकान पे जाएंगे तो वहाँ भी राधे राधे सुनाई देता है। मंदिर में जाएंगे वहाँ भी राधे राधे सुनाई देता है। अगर कोई किसी से झगड़ा कर रहे हैं ना, कहते राधे, तो मैंने ऐसे डांट फरकाट लगा देते एक दूसरे के प्रति, गाली देते हुए ऐसे दांत खा खा के कहते राधे राधे। तो आने वाला भी राधे राधे कहता है, जाने वाला भी राधे राधे कहता है। तो ये जो हिरण्यकशिपु था ये तप करने आया था ब्रज में, और तप करने लगा क्यों? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है। हर कोई उठता है ब्रह्मा जी के पीछे, है ना। तो अब ये वहाँ एक सुख सारिका थी पक्षी, तो राधा रानी का नाम लेने लगी, तो ये बड़ा डिस्टर्ब हो गया। हिरण्यकशिपु बड़ा सोचने लगा कि यहाँ भी मेरा जो दुश्मन है उसकी प्रियतमा का नाम सुनने के लिए मिल रहा है ना। आज ही का प्लेटफॉर्म चेंज हो गया दूसरे। चलो बढ़िया है, सब मैया आनी चाहिए। जय हो मैया। देखो जो बुजुर्ग लोग हैं ना, भले ही पढ़े लिखे न हो लेकिन शास्त्रों की बातें सब जानते हैं। आज की पढ़ी लिखी कोई लड़की हो वो इतना नहीं जान पाएगी घर की बातें, संसार की बातें, लेकिन ये जो बुजुर्ग हैं ना ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनको कुछ पता नहीं होता है, इनको बहुत कुछ पता होता है जो हमें भी पता नहीं होता है। नहीं, सब पता रहता है बिना पढ़े ही, क्योंकि पहले ऐसी परंपरा थी कि संस्कार में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता था। पहले ऐसे था। पहले देखो आप सब जानते हैं, यहाँ जो बुजुर्ग माताएं हैं कि शाम होने के बाद कोई माताएं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, तो ये संस्कार मिलते थे। आजकल तो संस्कार की धिज्जियाँ उड़ा दी है और कहते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ना हो जाएगा, मर्यादा टूट चुकी है। तो कहते हैं कि डिस्टर्ब हो रहा है। अब आसुर प्रकृति के जो लोग होते हैं ना वो ऐसे ही रहते हैं। अगर कोई भजन कर रहा है तो 2-5 लोग आकर कहेंगे कि भैया तुम्हारा बंद कर दो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कह देते आकर। उसी तरह से ये आया था यहाँ पर तपस्या करने, लेकिन कहते हैं कि ये डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि इनका दुश्मन है विष्णु भगवान श्री कृष्ण, और उनकी प्रियतमा का नाम यहाँ पर ये पक्षी ले रहे, तो वहाँ से वो निकल गया। अब पत्नी ने कहा कि पतिदेव आप तो तपस्या करने गए थे, इतने जल्दी कैसे आ गए? कई बार ऐसे होता है ना कि पति जाते हैं और कभी कभी किसी की इच्छा नहीं होती तुरंत आ जाते हैं। पत्नी समझ जाती भाई पति है तो सब स्वभाव जानती है। तो कहे कि क्या हुआ? कहे कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, कहे कि नहीं बताओ, आप बताओ क्या बात है। अरे बोले छोड़ दो, इसमें क्या है। तो अब जो इनकी जो पत्नी थी कैदु माता, प्रहलाद महाराज की माँ, इन्होंने हठ ही लगा दिया, बताओ बताओ बताओ। वो कहा कि ठीक है बताऊंगा। फिर कहे कि मैं तपस्या करने गया। अरे छोड़ दो ना, इसको क्या बताना है। तो उनकी पत्नी कही थी नहीं नहीं बताओ। तो मैं तपस्या कर रहा था, हाँ वहाँ एक सुख सारी का पक्षी था। फिर अरे छोड़ दो, नहीं बताना है, यूँ कहने लगा। तो इन्होंने हठ ही पकड़ लिया, बताओ बताओ बताओ। तो बोले तपस्या कर रहा था, सुख सारी का पक्षी था। तो फिर रुक गया, फिर नहीं बता रहा था। तो कहते हैं कि 3 प्रकार का हट होता है। एक होता है बाल हट, स्त्री हट और राज हट, है ना बच्चों? होता है कि नहीं? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप क्या करते हैं? रोते हैं कि नहीं? कैसा रोते? हाथ पर यूँ पटक देते हैं। तो कहते कि बाल हट जो होता है, बाल हट में चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, भैया उनको देना ही पड़ेगा।
इतना रोते हैं कि हाथ पैर पटकते हैं, इधर उधर झपटने लगते हैं। तो कहते हैं कि बाल हट्ट पूरा करना पड़ता है। स्त्री हट्ट अगर कोई याचना करती है तो देना ही पड़ेगा, और राजहट्ट राजा कोई इच्छा करे तो प्रजा को मानना पड़ेगा। तो ऐसे हट्ट तो माता हट्ट करती है, बताओ। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि देखो मैं तो गया तपस्या करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो सुख सारिका थी वह राधे 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 ध्वनि कर रही थी। तो कहते कि हिरण्यकशिपु की चेतना ये नाम में लग चुकी थी। और आगे कहा गया है कि उसी समय उन्होंने गर्भाधान संस्कार किया, वो चेतना ऐसी थी तब। तो कयाधु माता के गर्भ में एक बालक आ गया और असुर के घर पर कहते हैं भगत आए। कारण यह था कि गर्भाधान के समय उनकी चेतना ब्रज में थी और उनके मुख से राधा रानी का नाम निकल रहा था, जहाँ हिरण्यकशिपु नहीं जानता था, और दूसरे दिन ही निकल गया मंदार पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए। तो अब देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गर्भवती महिलाएं रहती है उनको आज जो प्रहलाद महाराज की प्रसंग में वर्णन आता है कि ये हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए निकल गया और तपस्या करते करते इसके शरीर की हड्डियां ही रुक चुकी थी और एकदम बिल्व बन चुका था। बिल्व माने पर्वत का पहाड़ कैसे होता है उस तरह से, दीमक की तरह, माने जैसे मिट्टी का नहीं पर्वत बन जाता है, कई जगह देखते हम खेत में, तो उसमें क्या है कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे बिल्व पर्वत बन चुका था। तो इन देवताओं को लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया है, इसका अभी प्राण नहीं बचा है। तो सब देवता चले गए इनके स्थान पर और धावा कर दिया। और धावा करने के बाद अब सब जगह तो धावा कर दिया, तो फिर कहे कि ये तो नहीं। अब उनकी पत्नी को देखा, कयाधु माता को, तो जो इंद्र देवता है देवलोक के, उन्होंने क्या किया कि कयाधु माता को पकड़ लिया। अब ये दूसरे की पत्नी है, स्त्री है, और ऊपर से ये गर्भवती है, तो इनको लेके नहीं जाना चाहिए दूसरे के पत्नी को इस तरह से। तो अब ये बड़े परेशान थी, चिंता में थी कि हमारे पतिदेव अगर होते तो हमारी रक्षा करते, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तब तक नारद जी आते हैं और नारद जी कहते कि देखो ये तो है दूसरे की पत्नी, ऊपर से ये गर्भवती है और तुम लेके जा रहे हो, ये ठीक नहीं है बात। तो इंद्र देवता कहते कि देखो ये हिरण्यकशिपु बड़ा बदमाश है, अब तो नहीं है, माने उनकी ऐसी भावना थी कि ये मर गया है और ये इसकी पत्नी है और इसके गर्भ में जो तेज है ये इसकी ही संतान है, ये सेकंड हिरण्यकशिपु है। तो ये शांति से थोड़े जीने देगा, नहीं जीने देगा, इसलिए हम इसे लेके जाएंगे और ये जो स्त्री है इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे, लेकिन इसकी जब संतान होगी इसको हम मार देंगे। क्यों? क्योंकि ये शत्रु की संतान है, इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। तो नारद बाबा ने कहा आप जानते हो इसके गर्भ के अंदर असुर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का एक महाभागवत पल रहा है, तो इसलिए ये आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, ये भगवान का भक्त है। तो इंद्र ने जब ये बात सुनी तो वहाँ पर प्रदक्षिणा किया, प्रणाम किया और निकल गया मूल भागवत के अनुसार। तो फिर बाद में नारद मुनि ने कयाधु माता को वहाँ से लेकर गए और अपने आश्रम में रखे। अब बाबा का आश्रम कहाँ है, कहाँ है बताइए? नारद मुनि कहाँ रहते हैं? नारद मुनि का अपना आश्रम नहीं है। नारद मुनि बद्री का आश्रम में लेके गए जहाँ पर नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे, वहाँ रहते थे। और कयाधु माता वहाँ पर नित्य प्रति सत्संग और सेवा करती थी। सेवा क्या थी? जल भरना और झाड़ू पोछा करना। हमने प्रहलाद महाराज की कथा में सुना है कि कभी कयाधु माता ने नारद जी के पैर नहीं छुए, कभी भी नहीं, और न नारद जी ने ऐसे कुछ हुआ। जो पवित्रता थी वो पवित्रता बना के रखी।
और वहाँ पर नित्य प्रति सत्संग होता था। और नारद जी ने सोचा कि इसे अब हम दिव्य ज्ञान देंगे, और वहाँ पर उन्होंने उनको दिव्य ज्ञान दे दिया कयाधु माता का। तो वही ज्ञान प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ से ग्रहण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब महिला गर्भ होती है उसी समय अगर संस्कार प्राप्त होते हैं भक्ति के, तो जो संतान होती है ना, पैदा होने के बाद वही संतान समाज में क्रांति लाती है। एक माता थी गर्भवती महिला, वो जब गर्भवती महिला थी तो वो प्रतिदिन 5 लाख नाम जप करती थी। उसका जो संतान हुई तो वो जन्म हुआ उसका, वो चले गए अपने गुरुजनों के पास, कहे महाराज जी ये प्रतिदिन नाम जप करता है, और जब ये मेरे गर्भ में था तो मैं प्रतिदिन इतना नाम जप करती थी। तो वो संस्कार उसी समय प्राप्त होते हैं। जो संस्कार अंदर मिलते हैं ना, वो बाहर आने के बाद नहीं मिलते हैं। इसलिए उस समय में संस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहते हैं कि पर्वती के तलहट में तपस्या करने के लिए ये गया, तो यहाँ कयाधु माता गर्भवती है, लेकिन गर्भ में एक अद्भुत बालक आ चुका है। अब नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु जो था वह, अब ये जो संवाद चल रहा है श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद का, ये 2 लोगों के बीच में है। पहले कौन है? नारद जी, और दूसरे है युधिष्ठिर महाराज। और ये राजसूय सभा में चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हिरण्यकशिपु राजन अजय अजर अमर आत्मानं प्रतिद्वंद्वमेक राजम विदित सतः। कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, अब हिरण्यकशिपु यह विचार किया कि मैं क्या बनूंगा, अजय अजर और अमर। 3 शब्द है। अजय माने जो मुझे कोई जीत ना सके, अमर, अमर का मतलब है कि मैं कभी मरने वाला नहीं, और जर्जरा माने मुझे कभी भी बुढ़ापा नहीं आने वाला। लो अब ये वरदान कैसे है? तो अब इस तरह से कहते हैं कि संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊंगा जिससे कोई भी मेरे सामने खड़ा तक न हो जाए। तो इस तरह से कहते हैं कि वह क्या करने लगा, सह तेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी है। अब ये जो श्लोक है, कहते हैं कि सत्य मंदार पर्वत पर गया, और वहाँ जाने के बाद परम दारुणम माने एकदम भयंकर तपस्या करने लगा 10,000 साल तक। तो कहते ऊर्ध्व बाहु, अपनी जो बाहु है इसको उन्होंने ऐसे ऊपर किया, इतना तक करके वो रुका नहीं। तो कहते हैं कि नभो दृष्टि, अपनी यूँ जो दृष्टि ऐसी है ना, तो उसको ऐसे किया, माने नभ माने आकाश के सामने किया। अब ये 2 बातें हुई। आगे कहते कि अपना जो पादांगुष्ठ अंगूठा है ना जो, उसको, अब ये ऐसे रहता है हम लोगों का, उसने यूँ किया, ऐसा किया। तो ऐसा करने के बाद वो वैसे ही खड़े रहा। कभी देखिए ऐसा खड़ा रह के देखिए, हम कुछ सेकंड तक ही रह सकते, उससे ज़्यादा। ये तो आँख ऊपर है, दूसरे ये बाहु ऊपर है, और इसके ऊपर कितना ट्रेस आता है, बहुत ट्रेस आता है कि आदमी सह नहीं पाता है। तो कैसे कि ऐसे इस घाटी में जाकर उसने पृथ्वी पर खड़ा रहा और तपस्या की। तो हे राजन, हिरण्यकशिपु तपस्या करने लगा, कठोर तप करने लगा। क्यों? केवल दूसरों को परेशान करने के लिए। देख लो, यह तपस्या है। और कहते कि दोनों हाथ ऊपर किए, और इस तरह से कहते उन्होंने, अब यह हम तो कम कहे, 36,000 वर्ष तो खड़ा रहा। देख लो, 36,000 कोई कम हो गए इतना समय तक। यहाँ तो अब यहाँ एक वर्णन आ रहा है कि एकादशी की निर्जला होती है ना, पांडव निर्जला। तो उसी दिन क्या हो जाता है कि कोई निर्जला करता है, और उसके बगल में अगर कोई बैठ जाए महाराज, तो फिर वो बहुत कुपित होता है। क्यों? क्योंकि पेट में कुछ नहीं रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ भैया खाओ और राम राम भजन करो,
क्रोध करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। कोई कहेगा कि अरे हमने निर्जला किया, बहुत अच्छी बात है, आपको प्रणाम है। भैया कलयुग में प्राण अन्न में है, हमें अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार चलना चाहिए। एक बार हमारे वृंदावन में ऐसे भगत जी थे, यहाँ के ही महाराष्ट्र, कहे कि निर्जला किया। मैंने कहा देखो शास्त्रों को भी देखना चाहिए। नहीं 12 बजे तक तो उन्होंने किया। आपको क्या बताए, दूसरे दिन 12 बजे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। दूसरे दिन मैंने उसको कहा था, कि नहीं पहले ही सिग्नल दे दिया था ना। एडमिट हुआ, कई समय गया, परेशानी हुई। इसलिए देखो दिखावा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। हम जैसे है, जो भी हो, भगवान को कहो भैया हम ऐसे है, तुम स्वीकार करो ना करो। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम इस तरह का व्रत कर रहे हैं, तो इससे शरीर में और कठिनाई बढ़ती है, और जो भक्ति कर रहे वो भी बंद हो जाता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के हिसाब से चलना चाहिए। तो कहते हैं कि निर्जला करने वाले के बगल में कोई बैठता है तो ऐसे भयानक कुपित हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया था उसने, न खाना न पीना न सोना, केवल अंगूठे के ऊपर दोनों भुजा खड़ी मैंने ऊपर करके तपस्या कर रहा था। और आगे कहते कि बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या के आग से धुएं के साथ मैंने सिर से आग निकल रही है और धुआं निकल रहा है। इतनी भयानक तपस्या की उसने, और चारों ओर वो आग फैलने लगी। अब जब ये आग सब जगह फैलने लगी तो बगल वाले लोगों को तकलीफ होने लगी, और सारे देवता माने हिरण्यकशिपु के इस तकलीफ से ब्रह्मा समेत सारे देवता माने बाकी सब देवता कहते कि ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी का नाम ले रहे। ब्रह्मा जी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तपस्या कर रहे थे, अपने तप में थे। तो अब ये लोग सोचने लगे कि आप क्या करना चाहिए, ये बाबा भी समाधि में है और उसका चेला भी समाधि में बैठा है। तो ये कहने लगे कि ब्रह्मा जी बात सुनो, ये जो आपका भगत है, ये जो तपस्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है? बोले आपकी सीट चाहता है। मैंने सीट का झंझट वहाँ से यहाँ तक है, आपकी खुर्ची चाहता है। तो जब ऐसा कह दिया तो ब्रह्मा जी ने अपनी समाधि खोल दी एकदम, और कहते हैं कि सुनो, वो कहते कि अच्छा मेरी कुर्सी खतरे में है। ब्रह्मा खड़े हो गए तो कहते कि ब्रह्मा जी हंस पर सवार हुए और भृगु जी आदि ऋषियों को साथ लेकर वहाँ गए, और देखा कि हिरण्यकशिपु कहीं दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि शरीर का कुछ बचा नहीं है, तपस्या कर कर के बिल्व बन चुका है, पर्वत बन चुका है, उनका शरीर पूरी तरह से कीड़ों ने खाया है। तो जब ये देखने लगे तो बस आवाज़ आ रही, उन्होंने कान लगा दिया ऐसे, तो वहाँ पर जो बिल्व बन चुका था तो वहाँ उन्होंने जल छिड़क दिया। जल छिड़कने से क्या हुआ कि इसका जो शरीर पूरी तरह से माने कुछ भी नहीं रहा था, तो वो वज्र के समान उत्पन्न हो गया। छिड़काव करने से हिरण्यकशिपु का शरीर वज्र से भी अधिक मजबूत हो गया था उस गंगा जल के प्रभाव से। ब्रह्मा जी कहे कि क्या चाहते हो, मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हिरण्यकशिपु ने सीधा कहा कि उसके पहले उसने खूब स्तुति की, और कहता है कि मैं वरदान क्या चाहता हूँ। कहते कि न अंतर बहिर्दित्वा मन्यक्त स्मादि चायुधे न भूमो न अंबरे मृत्युर्न नरेर मृगेरापी। कहते कि मैं ना बाहर मरूँ न अंदर मरूँ, और कहते हैं आगे कि आयुध का मतलब है शस्त्रास्त्र, शस्त्र से भी ना मरूँ, अस्त्र भी से ना मरूँ, और इस भूमि पर भी ना मरूँ, न आकाश में भी ना मरूँ, ना नर माने मनुष्य से भी ना मरूँ और पशु से भी ना मरूँ। अब इस प्रकार से उसने याचना की, और कहते कि सबके साथ माने मेरे सामने कोई भी युद्ध करने के लिए आए तो उसका अपराजय हो जाए। अब ये सब बातें कही, और कहते सर्वेशाम लोकपालानाम महिमानम यथात्मनम तपयोग प्रभावानाम यन्न ऋष्यति करिचित। जिस तरह से लोकपालों में आपकी महिमा है, किसकी? ब्रह्मा जी की। अब देखो उनके ही सिर पर चढ़ रहा है, गुरु के ही। तो
जैसे तपयोग प्रभावानाम, कहते हैं कि जैसे तपस्वियों और योगियों को अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसी तरह से मुझे भी ऐश्वर्य प्राप्त हो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि सीधे मुझे अमर कर दो। अभी एक बात डाल दी तो ब्रह्मा जी कहे कि भैया सुनो, मैं भी अमर नहीं हूँ तो तुम्हें कहाँ से अमर बना दो, मुझे भी एक दिन मरना पड़ता है। बोले ब्रह्मा कहे देखो एक ना एक दिन मुझे भी मरना पड़ता है। गीता में भगवान कहते अब्रह्म भूना लोका पुनरावर्ति अर्जुन मामुपेते तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। पहला शब्द है अब्रह्म भूना लोक, माने ब्रह्मा जी का जो लोक है वहाँ तब सब मरते हैं और मैं भी ज़्यादा आयु तो ज़्यादा है लेकिन एक ना एक दिन मुझे भी मरना पड़ता है। लेकिन कहते कि मामुपेते, जो कोई भगवान के धाम को जाता है या आता है तो फिर उसे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो, कहते हैं कि मैं अमर नहीं हूँ तुम्हें कहाँ से बनाओ खाक। तो अब ये क्या करता है, अपनी बुद्धि ज़्यादा चलाता है ना। ऊपर ना मरो नीचे ना मरो, अस्त्र से न शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से न पशु से, ये सब कुछ तो इन्होंने मांग लिया और फिर कह दिया कि कोई भी मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए तो सबके साथ मेरा विजय हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जितनी भी लिस्ट खड़ी की थी ना सब सिग्नेचर करके दे दिया। ऐसा लो आईडी सर्टिफिकेट नहीं, दीक्षा के लिए देते हो, ले ऑथोराइज हरिनाम दीक्षा। तो उस तरह से ये जो हिरण्यकशिपु था इसने क्या किया, वो प्रमाण पत्र ले लिया और प्रमाण पत्र लेकर अब इसके पास तो ये आ गया। तो यहाँ पर एक बात कहते हैं कि दे दिया प्रमाण पत्र, और जैसे ही प्रमाण पत्र मिला तो कैसे, कहते कि जैसे कोई एक बंदर है ना, और बंदर को दारू पिलाई, पहले से चंचल ऊपर से दारू पिला दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, सत्यानाश होगा कि नहीं। तो कहते कि वैसे उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना दिन ना रात। तो उसी तरह से कहते कि गलत आदमी के पास जब अथॉरिटी आ जाती है, गलत आदमी के पास जब अथॉरिटी आ जाती है, पावर आ जाती है, तब वह उसका मिसयूज होता है, गलत उपयोग होता है, या आज ऐसा होता है। तो कहते कि ब्रह्मा जी से इसने वरदान प्राप्त करके हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा टेररिस्ट आतंकवादी बन गया। और कहते कि आतंक का वर्णन श्रीमद् भागवत में विस्तार से है। सबसे पहले ये पाताल लोक में गया और अपना सब ये लगा दिया, जैसे आजकल बैनर लगाते हैं लोग इलेक्शन का। तो कहते कि पाताल को अपने वश में कर दिया। फिर गया स्वर्ग में, स्वर्ग में जाकर सबको खदेड़ दिया और उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। और आगे कहते कि इंद्र को अपने स्थान पर कहे कि झाड़ू लगाओ, इंद्र झाड़ू मारने लगे। अब देखो ये स्वर्ग के राजा है लेकिन हिरण्यकशिपु के सामने कुछ नहीं चल रहा है। कुबेर को कहा कि हाँ पोछा लगाओ, आप पोछा लगाने लगे। भोले बाबा भी वहाँ आते थे, भोले बाबा को भी प्रेजेंटी लगानी पड़ती थी इनके यहाँ। तो कहते हैं कि इस तरह से देवताओं को अपने घर पर ये सेवक बना के रखा था। और अन्य देवी देवता जो है ना, जो हम कहते सूर्य चंद्र, ये सब पानी भरना ये सब कुछ करते थे वहाँ पर। तो नरसिंह भगवान ने जब यहाँ पर वर्णन किए कि पृथ्वी के राजा हिरण्यकशिपु से युद्ध करने आते, पहले यह प्रमाण पत्र देखो, माने कोई इनसे युद्ध करने आता है, राजा होते हैं ना, तो ये कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी ने क्या लिखा है। वो देखती थी यार, अंदर नहीं बाहर नहीं, अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं, मनुष्य से नहीं, हम तो मनुष्य भैया, तो ये कैसे मरेगा। भैया जय हो, आपकी जय हो, आप राजा है, हम तो हार गए। सब लोग ऐसे प्रणाम करके वहाँ से निकलते थे। अब कहते कि हिरण्यकशिपु अब स्वर्ग में रहने लगा। अब स्वर्ग में कौन था, इंद्र था, अप्सराएं रहती है, गान बजान रहता है। तो कहते कि ये स्वर्ग में जब शिफ्ट हो गया तो वहाँ पर रहने के बाद नारद मुनि बड़े दुखी थे। तो नारद मुनि भी जब इसके सामने आते थे तो नारायण नारायण नहीं कहते थे, बोले हिरण्यकशिपु की जय,
नारद जी भैया आप क्या करें, मरता क्या नहीं करता, ऐसी हालत थी उनकी। तो ये कहते कि स्वर्ग में सतोगुण रहता है, अच्छा मौसम रहता है, लेकिन ये स्वर्ग में जब रहता तो इसकी आदत थोड़ी जाती है ना। वहाँ भी ये शराब पीता, स्वर्ग में भी रहकर। तो कहते कि कई बार हम देखते हैं लोग ब्रज में तो आते हैं लेकिन अपनी आदतें फूकनी फूकेंगे, पूड़ी खाएंगे, चाय पिएंगे, है ना। तो उसी तरह से बात हो रही है, नशा करेंगे। भगवान के धाम में आए हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, कथा की मर्यादा का पालन ना करें तो हमें हिरण्यकशिपु और हमारे अंदर कुछ अंतर नहीं है। समझना चाहिए कि हिरण्यकशिपु की परंपरा वाले हैं, इनके फॉलोअर है, अनुयायी है। तो कहते कि इस तरह से तीनों लोकों में अपना शासन फैला दिया, हजारों वर्षों तक हिरण्यकशिपु के चरणों में पड़े रहे। और नारद जी का भी इसमें वर्णन आता है कि ये जो था अपने स्वामी अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। और कहते कि आपके वो जब भुएं टेढ़ी करने लगता तो पूरा लोकपाल कांपने लग जाता। और कहते हैं कि इतना ही नहीं, 33 करोड़ देवता उनके चरणों में गिर जाते जब वो अपनी आंख टेढ़ी करता। अब देख लो, माने हिरण्यकशिपु का प्रभाव कोई कम नहीं था महाराज, है ना। माने तपस्या उतनी की, देखो तपस्या का फल होता है, अगर कोई तपस्या करता है तो तपस्या का भी फल होता है। जैसे पहले ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, भले शरीर से हट्टे कट्टे ना हो लेकिन उनकी तपस्या ही उनका बल शक्ति थी, इतनी पावर रहती थी उनके अंदर कि कुछ भी कर सकते थे वो। तो कहते हैं कि इस तरह से ये सारे देवी देवता परेशान थे, उसको प्रणाम करते थे। और नारद जी भी 24 घंटा जो नारायण नारायण कहने वाले उनके सामने जब आते तो उसका नाम लेते थे। तो ये हिरण्यकशिपु तीनों लोकों में भगवान बन चुका था और सब लोग हिरण्यकशिपु को भगवान मानते थे। लेकिन इस आदमी के सामने कहते कि उसका जो बेटा था इसने कभी भी उसको भगवान नहीं माना। और कहते हैं कि एक दिन माने बाकी अन्य जो लोग थे वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन ये जो था बेटा 5 साल का बालक प्रहलाद, और जिनको पूरी दुनिया भगवान कहती है हिरण्यकशिपु को, तो वो प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं माना कभी भी। और ना ही अपने बाप को उसने पिताजी या बाबा कुछ नहीं कहा। जब भी वो अपने माने हिरण्यकशिपु के सामने आता तो वो क्या कहते थे पता है? असुर राज, यूँ कहते थे। तो कहते हैं कि हिरण्यकशिपु को ये बात बहुत अच्छी लगती थी, है ना। तो कहते हैं कि वो समझता है कि मेरा बेटा मेरी पोजीशन जानता है, डिग्री लेवल सब कुछ। कहते कि असुरों का सरदार प्रहलाद महाराज कहते श्लोक में, एकदा असुरराट पुत्रम अंक आरोप्य पांडव प्रपच्चे कथ्यतामोस मन्यता साधु यद भवान। आप प्रहलाद महाराज आ गए और यह जो हिरण्यकशिपु है इसने प्रहलाद महाराज को गोद में ले लिया और प्रपच्छ पूछा कि देखो वत्स, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या अच्छी बात लगती है, मुझे तुम बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, संसार के प्राणी मैं और मेरे में फंसे हैं। मैंने श्लोक कहते कि तत् साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा संत उद्विग्नम ध्यान असदग्रहात हित्वात्म पातम। कहते कि ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यत हरिम आश्रय। प्रहलाद महाराज ने ये श्लोक जैसे ही बोल दिया, कहते हैं कि तत् साधु मन्ये, साधु माने अच्छे, मन्ये माने मानता हूँ। क्या अच्छा मानता हूँ? असुरवर्य, असुरों के राजा जो देहधारी मनुष्य है वो सदा उद्विग्न रहता है और इसी के कारण असदग्रह में पड़ा है। इसलिए उसको क्या चाहिए? हित्वा आत्मपातम ग्रह अंधकूपम, ये कुएं के समान जो घर है इसको त्याग कर उसको
वनम गतो, वन में जाना चाहिए हरि के धाम में, वृंदावन में, और हरिम आश्रय, हरि का आश्रय लेना चाहिए। अब ये जब सुना तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये घर गृहस्थी में रहना, रात दिन मगजमारी करना, उससे अच्छा है वन में चला जाओ और वन में जाकर हरि का आश्रय लो, ये सबसे अच्छा लगता है। अब प्रहलाद महाराज ने ये जब बात कही वो लाल पीला हो गया एकदम, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहते कि पूरी दुनिया मुझे भगवान मानती है, मेरा नाम लेती है, और ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है और है मेरा ही, है ना। तो कहते हैं कि तुरंत हिरण्यकशिपु ने सोचा कि बच्चे की बुद्धि स्वयं से नहीं बिगड़ती है, कोई तो ऐसा होगा कि इनकी बुद्धि बिगाड़ रहा है। तब वो क्या करते हैं कि इसमें प्रहलाद का कोई दोष नहीं है, दोष कहते हैं कि उसके गुरु का है। अब ये जो शुक्राचार्य के जो पुत्र है षंड और अमर, तो इनको बुलाते हैं, वो दौड़कर आते हैं। अब भाई राजा है इतना बड़ा तो दौड़कर तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा पता नहीं। तो बोले क्या हुआ सरकार, बोले ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है, हाँ ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है और इस तरह से बातें कर रहा है, विष्णु का नाम लेना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, ये सबसे अच्छा है, क्या यही सिखाया क्या तुमने। वो कहते हैं कि देखो इसको कूटनीति सिखाओ, टैक्स इकट्ठा करना सिखाओ, बढ़िया से नीति सिखाओ, और ये क्या कह रहा है ये ऐसा मत सिखाओ, बहुत बढ़िया सिखाओ, लेके जाओ इसको, अब ध्यान में रखना। तो कहते हैं कि अब ये निकल गए, अब 1 साल तक गुरुकुल में रहे, फिर विद्या ग्रहण करके आए, वापस आए तो कयादू माता ने बढ़िया से चकाचक नहलाया धुलाया, है ना, आपको होता है घर में, अभी नहीं होता होगा, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो उनको नहलाया बढ़िया से चकाचक, है ना, लगाते हैं वो सेंट बिंट आता है। तो फिर जब पिताजी के पास भेज दिया तो फिर से हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा तूने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें से तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। प्रहलाद कहे कि पिताजी छोड़ दो ना, क्यों पूछ रहे हो, है ना, मगजमारी करने से बेटर है कि न सुना जाए, है ना, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगता। नहीं बड़े आपकी बार कहते कि नहीं बेटा बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या अच्छा लगता है तुम्हें। अब प्रहलाद महाराज ने सीधा ठोक दिया, बोल दिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। और कहते क्रियते भगवत अध्यात्म तन मन्यते धीत उत्तमम। अब यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं कि हे पिताजी, माने हे हिरण्यकशिपु, भगवान का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, उनकी अर्चना करना, वंदनम करना, दास्यता और सख्यता, आत्मनिवेदनम, जैसे बलि महाराज ने आत्मनिवेदन किया था भगवान के प्रति। तो कहते हैं कि ये जो भक्ति के जो अंग है सख्य आत्मनिवेदन, यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो उसे मैं उत्तम अध्ययन मानता हूँ। मैंने जो भी पढ़ाई करके आया है उसने सब भक्ति ही डाल दी है, कुछ भी नहीं कूटनीति ये वो कुछ नहीं कहा। बोले ये सब जो करता है या समर्पण भाव से करने से और इसी भक्ति को किया जाए तो कहते हैं कि मैं उसी को उत्तम अध्ययन पढ़ाई मानता हूँ। तो आप यह कह दिया, तो कहने के बाद 9 भक्ति का वर्णन किया इन्होंने। और फिर हिरण्यकशिपु एकदम आक्रोश में आ गया और आक्रोश में आकर उसने षंड अमर को बुला लिया फिर रिटर्न में, और दौड़कर आते ही कहते हैं कि बोले यह अभी तक सुधरा नहीं है, ये बोलता है कि विष्णु की भक्ति करना है, तुम लोग ध्यान रखो, हो सकता है षंड अमर को वहीं पर थे तो वो कहते हैं कि देखो हम तो इसे लेके गए थे, हमने जो पढ़ाया ठीक है, लेकिन ये जो बोल रहा है ये बात हम नहीं पढ़ाए हैं। अभी एक श्लोक बोलते हैं न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम
सुतो वदत्तेव तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीय मतिरस्य राजन नियच्छ मन्ये कददा स्ममा नह। अब यह श्लोक कहता है न मत प्रणीतम, कहते कि हम लोगों ने नहीं पढ़ाया है, माने जो षंड अमर का जोड़ी, और न पर प्रणीतम, बोले दूसरे किसी ने भी नहीं पढ़ाया। बोले इस्कॉन वाले आए होंगे, बोले वो भी नहीं आए थे, क्योंकि वो घर में भी घुस जाते हैं, कॉलेज में भी घुस जाते हैं, गांव में भी घुस जाते हैं, और कहीं कहीं बिना स्टेटस रखे घुस जाते तो वायरल हो जाते हैं। हाँ, तो कहे कि वो भी नहीं आए, तो फिर बोले नैसर्गिकीयम अयम मतिरस्य राजन, हे राजन इसकी नैसर्गिक मति है, मतलब बोले माँ के पेट में ही सीख के आया है, कोई है नहीं हमारे अलावा कि इसको आकर पढ़ाए। अब ये श्लोक समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि कोई आकर नहीं पढ़ाए, इसकी जो मति है ना स्वाभाविक है, ये माँ के उदर से सब ग्रहण करके आया है। अब ये जब कह दिया, अब देखिए हम भी यह कहते हैं कि एक माँ के पेट में जो संस्कार मिलते हैं ना वो पैदा होने के बाद नहीं मिलती है, इसलिए उस समय भले ही कष्ट हो जाए लेकिन संतान अगर अच्छी आती है ना, तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, शुद्ध बीजा पोटी फड़े। हाँ, तो भैया कहने से नहीं होगा, हाँ वो माता को बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, है ना, तब जाकर वो संतान वैसे होगी। नहीं तो लोग कहते कि हाँ हमारा बच्चा सुनता ही नहीं है, बच्ची सुनती नहीं है, क्यों सुनेंगे। तो कहते हैं आजकल क्या होता है कि जब गर्भवती महिला होती है काम तो करना नहीं होता है, लोग कहते काम मत करो काम मत करो, फिर डॉक्टर यूं चला देता है चूरी की धार, है ना। आप देखिए कई माताएं हैं जो बुजुर्ग है अभी, कि पहले जो माताएं थी ना संतान प्राप्ति नॉर्मल होती थी, आजकल तो सीधा डॉक्टर के पास और कहते कि सर्जरी। अभी ये जो शरीर है ना काटने से पहले के जैसे नहीं रहता है, ये पहले के जैसे शरीर नहीं रहता है, इसलिए उस समय भी कष्ट करना चाहिए शरीर, क्योंकि संतान नॉर्मल हो जाती है डिलीवरी से, वो नाजुक नौरी की तरह नहीं रहना चाहिए। तो कहते हैं कि क्या होता है फिर एक ही काम बचता है, क्या, सोशल मीडिया, और उसमें टीवी देखो, आजकल तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना। अब इसमें चित्त लगता है, टीवी देखते हैं और उसमें अगर लव स्टोरी ज़्यादा देखी है, और जब उसका बच्चा हो जाए तो फिर वो लड़की लेके भागेगा नहीं। हाँ, तो कहते हैं अगर उसमें एक्शन मूवी देख लिया तो फिर मारपीट करेगा कि नहीं करेगा। तो कहते हैं कि रोज एक झगड़ा घर पर लेके आएगा, क्योंकि गर्भवती जब मैंने इस अवस्था में है तो माँ जो भी सुनती है जो भी बोलती है उसका सारा प्रभाव उस गर्भ के ऊपर होता है, इसलिए उस समय में पूरे आध्यात्मिक कल्चर होना चाहिए, कष्ट भी करना चाहिए, खूब भागवत सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पूरी एक्टिविटी स्पिरिचुअल होनी चाहिए, ना कि बैठे रहो एकदम, ऐसा नहीं। जितना अध्यात्म का आश्रय लेंगे और श्रवण करेंगे, भक्ति करेंगे, या खूब नाम जप करना चाहिए, नहीं तो खूब सुनना चाहिए, नहीं तो खूब पढ़ना चाहिए, अगर डायमंड के जैसी संतान चाहिए तो कहते हैं कि वो असर हो जाता है। बोले यह आपका बेटा माँ के गर्भ से सीख कर आया है। हिरण्यकशिपु ने कहा देते चंदने वने जातो अयम कंटक द्रुमः, बोले दैत्यों के वन में माने चंदन के वन में ये बबूल का पेड़ पैदा हुआ है। लो अब ये बबूल का पेड़ है हिरण्यकशिपु, और कह रहा है अपने बेटे को बबूल का पेड़ है। यन मूलो न मूल पर से विष्णु नालयत अर्भक, ये मेरा अर्भक मेरे शत्रु विष्णु का नाम ले रहा है। तो ये जैसे तैसे कहते कि इसको मार दो। अब हिरण्यकशिपु ने ऑर्डर निकाल दी, मार दो। प्रहलाद को मारने का आदेश दैत्य को। अब प्रहलाद महाराज को मारने के लिए जब हिरण्यकशिपु दैत्य को इस प्रकार आज्ञा दी, तब उन्होंने तीखी दाढ़ वाले, विकराल मुख वाले, लाल लाल दाढ़ी मूछ यौ केस वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल दे दिए, माने एकदम भयानक लोग, यमराज के जो दूत होते वैसे।
तो लेकर मारो काटो उनका अपना एक्शन शुरू हो गया। तो कहते हैं कि ये जो थे इस प्रकार जोर से चिल्लाने लगे। तो प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और देते उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे, माने जो शरीर है प्रहलाद महाराज का रोंद रहे थे। उसी समय कहते हैं कि यह जो प्रहलाद महाराज थे उन्होंने अपना चित्त भगवान में लगा दिया था। देखो चित्त के कई अर्थ है, चित्त माने मन आत्मा है ना। तो उन्होंने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। और या जो मन वाणी अगोचर माने भगवान जो परे है, ऐसे सर्वात्मा भगवान को जो परब्रह्म है, इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निश्चल हो गए जैसे भाग्यहीन व्यक्ति कुछ मेहनत करता है लेकिन धन की प्राप्ति होती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया था, इसी के कारण उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। आगे कहते हैं युधिष्ठिर जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकशिपु को शंका हुई कि अब प्रहलाद को मारने के लिए हमें बड़ा ठोस उपाय करना पड़ेगा, क्या किया जाए। कहते कि दिग्गजय द्वंद्व सुकेच अभिचारा वो पातने माया भी सनिरोधस्य गर्दानेर भोजने। इसने कहते कि दिग्गजय बड़े बड़े हाथियों के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया लेकिन प्रहलाद महाराज की मृत्यु नहीं हुई। और आगे कहते कि विषधर जो सांप होते उनके कमरे में प्रहलाद महाराज को बंद किया लेकिन प्रहलाद महाराज का बाल बाका भी नहीं हुआ। और आगे कहते हैं कि एक कृत्या उत्पन्न की लेकिन वो कृत्या से प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं हुआ, लेकिन चंड अमर्क जो थे उनकी पिटाई हो गई। और इसी तरह से बड़े पहाड़ के ऊपर लेके गए, पत्थर बांध दिया, समुंदर में फेंक दिया, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं कि गर्दाने भोजने, भोजन में उनको गर माने जहर खिला दिया, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। अंधेरी कोठड़ी में बंद कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आगे कहते हैं कि उनका खाना भी बंद कर दिया। माने कितने ठोस उपाय उठा रहे हैं ना। तो आगे कहते हिमवाय अग्नि सलिले पर्वता क्रमनेरापि न शशाक यदा हंतुम पापुम असुर सुतम। हिम माने ठंड, बर्फीली जगह, जैसे अभी वृंदावन में बहुत ठंडी चल रही है, इतनी ठंडी है कि पूछो मत। 15 दिसंबर से लेकर पूरा जनवरी बहुत ठंडा रहता है मौसम, फिर फरवरी कम होता है थोड़ा। तो कहते हैं कि अग्नि से भी प्रयास किया और कहते नदी में फेंकने का प्रयास किया। इस तरह से उन्होंने पर्वत के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह उनका जो पुत्र था वो निष्पाप रहा, उनको कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु अपनी व्यवस्था पर सोचने लगा, चिंता करने लगा कि मैं प्रहलाद महाराज को मारने के लिए कितना प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी प्रहलाद नहीं मर रहा है। इस प्रकार से वह सोचने लगा। तो कहते हैं कि यह जो है मार डालने के बहुत प्रयास से बहुत उपाय किया, फिर भी मरा नहीं, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहार से बिना किसी के सहायता से अपने प्रभाव से ही बच गया। तो कहते हैं यहाँ पर कि प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की जो कथा है, यह कथा श्री चैतन्य महाप्रभु 100 बार सुनते थे। कितनी बार? 100 बार सुनते थे। किनके मुख से सुनते थे? गदाधर, हाँ, जो कि साक्षात श्रीमती राधा रानी है। तो 100 बार उनकी कथा सुनते थे और फिर से कहते थे कि और बोलो और बोलो और बोलो, है ना। और हम लोग क्या है 7 दिन होने के बाद बोलते हाँ कथा हो गई, कथा खत्म हो गई। होने से ही पहले 2 दिन शुरू हो जाता है लोगों का। आज हमें फ़ोन आया, कहे कि हाँ अभी गांव की कथा जो है 2 दिन में पूरी होने वाली। मैंने कहा इसने पहले ही पूरी कर दी। तो 100 बार सुनते थे और फिर कहते कि और सुनाओ। महाप्रभु इस चरित्र में महाप्रभु को बड़ा आनंद आता था। कहते कि इस प्रकार से बहुत मारने का प्रयास किया कृत्या के माध्यम से,
लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। शिखर से प्रहलाद महाराज को फेंक दिया। अब कहे कि इसकी हड्डी भी नहीं बचेगी, कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन यह सब सोचकर आए। लेकिन 2-5 दिन के बाद प्रहलाद महाराज आए और ऐसी घंटी बजाने लगे, टिन टिन। पापा जी, अब इसने दरवाज़ा खोल दिया हिरण्यकशिपु ने। बोले मैं आ गया। बोले तू आ गया? हाँ। बोले मैं आ गया। हिरण्यकशिपु माथा पीटने लगा कि ये मर क्यों नहीं रहा है। तो कहते कि मैं आपका पुत्र हूँ और आपकी ही कृपा से आया हूँ। तो बोले कि हिरण्यकशिपु कहता है, प्रहलाद मैंने तुझे कितना मारने का प्रयास किया, लेकिन तू क्यों नहीं मर रहा है ना? तो प्रहलाद तू बता, कोई जंतर मंतर जानता है क्या? कुछ लोग होते हैं ना, वो जंतर मंतर करते हैं ना, और परेशान भी करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं इस जगत में। तो सूरदास जी अपने वचन में कहते हैं कि अब ये कह रहे कि तू क्यों नहीं मर रहा है, मुझे बता, और तू कौन है कि तेरी रक्षा कर रहा है? कोई मंत्र जंत्र है क्या और कुछ? प्रहलाद कहते कि मंत्र जंत्र मेरे हरिनाम, मेरा मंत्र और मेरा जंत्र केवल एक है, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कई बार क्या होता है ना, भगवान का नाम ज़्यादा लेने से हमारा ये ठिकाने पे आता है। तो कहते हैं कि विष्णु का नाम ही मेरी रक्षा करता है। और अच्छा, तेरा विष्णु तेरी रक्षा करता है? बोले हाँ। बोले तेरा विष्णु कहाँ है? आज मैं तेरे विष्णु को देखना चाहता हूँ। कहते कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न ही गलत है। बोले मेरे विष्णु कहाँ नहीं है? बोले घट घट में मेरे विष्णु है, सब जगह पर है। कहते कि विष्णु व्यापनोति सर्वव्याप्ति इति विष्णु, जो सर्वव्यापक है वो विष्णु ही सब जगह पर है। तो ऐसे कह दिया। तो कहते कि आज मैं तुम्हारे विष्णु को देखना चाहता हूँ। आज एक तो ये हिरण्यकशिपु रहेगा, नहीं तो फिर तेरे भगवान रहेंगे। बस एकदम ललकार दिया। कहाँ है तेरा विष्णु? अब जब कहा तो कहे कि घटघट में जाको विश्राम, उनका निवास स्थान है। अब यहाँ पर कहते हैं कि सब जगह कर व्याप्त है, जहाँ पर ही देखूँ वहाँ तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में हम है। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूँ मुझसे खपा हो। तू ही मेरे मदिरा, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो। पिताजी, मेरे विष्णु कहाँ नहीं है? मेरे आँखों से देखे तो सब जगह है। कहते हैं कि अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह पर व्याप्त है। तो सब जगह है। तो इस तरह से जब कह दिया, उस समय हिरण्यकशिपु की दृष्टि उस सभा में एक खंबा था, उस खंबा पे चले गई और दृष्टि वहाँ पर गई। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या इस खंबे में तेरे विष्णु है? अब सडनली कोई ऐसा कह दिया तो प्रहलाद महाराज ने सीधा बोल दिया, हाँ इसमें भी है। अब इसमें भगवान नहीं थे, लेकिन अपने भक्त के वचन सत्य करने के लिए भगवान खंबे में आ गए। जैसे मणिग्रीव, नलकुबेर मणिग्रीव नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि देखो भगवान श्री कृष्ण जब आएंगे वृंदावन में लीला करेंगे और ये वृक्ष का उखड़ बंधन लीला होगी, तो उस समय भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये वचन पूरे करने के लिए भगवान को वो लीला करनी पड़ी। उसी तरह से कहते हैं कि इस खंबे में मेरे भगवान है। तो यह कहने पर कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे विष्णु को देखूंगा। अब यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो रहा है। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी मुष्टिका बनाई और ऐसी मुष्टिका बनाई और जोर से खंबे के ऊपर मारने गया। यूँ मारे तो उसके पहले ही खंबा टूट गया और खंबा टूटने के बाद वह बहुत ज़ोर से कड़ाके से आवाज़ आ गया। यह आवाज़ आने के बाद कहते कि वैशाख शुक्ल 14 दिशा रवि होत अस्त संध्या ही काल। कहते कि समय ऐसा है, वैशाख शुक्ल है
और रवि अस्त माने सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं, संध्या का समय ठीक। और नरसिंह भगवान वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि संध्या का समय है, सूर्यास्त हो रहा है। उसी समय खंबा टूटा और बहुत कड़ाके का आवाज हुआ, सूर्य पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर चला गया, देख लो। और कहते कि समुद्र आकाश को छूने लगा, ऐसी स्थिति हो गई। देवताओं के अपने जो कान है वो कान के ऊपर उन्होंने ऐसे हाथ रख दिए और कहा कि क्या हो रहा है। और उसी समय भगवान ने कहते हैं कि अपने भक्त प्रहलाद के वचन सत्य करने के लिए और दुनिया के अज्ञानी लोगों को दिखाने के लिए कि यदि अगर मेरे प्रति श्रद्धा है, मेरे प्रति प्रेम है, तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूँ। बोले कैसे? बोले जैसे हमारे आचार्य, कुछ दिन उनका पहले आविर्भाव था, हम कहे कि भैया हाँ आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र कह देंगे, और 2 दिन वहाँ याद किए और यहाँ भूल गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि प्रभु आप इस शालिग्राम के रूप में हैं और मैं आपको एक मूर्ति के रूप में देखना चाहता हूँ और आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके ऐसी स्थिति में आए कि ताकि मैं भी आपका श्रृंगार कर पाऊँ। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जो 12 शालिग्राम शिला थी उसमें से एक शालिग्राम से केवल 12 अंगुल के राधा रमन जी प्रकट हो गए। तो उनकी इच्छा थी तो प्रकट हो गई। वैसे अपने भक्तों के कहते हैं कि वचन पूरे करने के लिए प्रकट हो गए और नरसिंह देव उस खंबे को तोड़ दिया और प्रकट हो गए। वैशाख शुक्ल 14 दिशा रवि होत अस्त संध्या ही काल। नरसिंह देव जो प्रकट हुए तो उनका शरीर एकदम भयंकर था। बोले कैसा? बोले आकाश को छू रहा था। जैसे वत्रासुर था ना, वत्रासुर जब आया तो एकदम वत्र माने घेरना, उसने पूरी ऐसे आकाश को मानो घेर लिया, ऐसे था, इसलिए उसका नाम वत्रासुर हो गया था। मारने के लिए आया था ना इंद्र को, लोगों को लगा कि क्या हुआ क्या हुआ। उसी तरह से कहते भगवान नरसिंह देव की तलवार जो है, माने भगवान की जो जीवा थी वो तलवार के समान लपलपाए हुई थी और असंख्य हाथ, भगवान की कमर पतली और छाती एकदम चौड़ी, आधे नर आधे शेर। हिरण्यकशिपु समझ नहीं पा रहा कि अरे ये कौन है। तो भगवान कहे अरे मूर्ख ये नरसिंह हैं। बोला नरसिंह भगवान की। तो कहते हैं कि जब नरसिंह भगवान उस खंबे से चलने लगे तो नरसिंह भगवान के धमक से धरती डोलने लगी, पूरी तरह से हिलने लगी और आगे समुद्र में बड़ी बड़ी लहर आने लगी। और कुछ ही पल में नरसिंह भगवान ने अपने सहस्त्र भुजाओं से हिरण्यकशिपु की जितनी सेना थी वो तहस महस कर दी, सबको मार दिया। अब भगवान है भैया, हजारों शस्त्र मने हाथ है, मान लो ऐसे कोई आ गए, भगवान यूँ कर देंगे, सब मर जाएंगे। मरेंगे कि नहीं? मरेंगे ही मरेंगे। जैसे वो रामायण में प्रसंग आता है ना, क्या कुंभकर्ण है ना, कुंभकर्ण को उठाता है रावण कि चलो युद्ध करने के लिए। भैया युद्ध क्यों? युद्ध नहीं है, आप तू मरने के लिए और मारने के लिए आया है। बोले किसके साथ झगड़ा किया तू जानते हो? अरे वो सबके स्वामी हैं, अब मेरा भी अंत आया है ऐसे समझ लो। लेकिन आता हो, बड़ी मदिरा पिलाई, मांस खिलाया। जो कुंभकर्ण गया तो यूँ पैर रख रहा है तो कई सारे सैनिक पैर के नीचे कूद के मर रहे हैं। उसी तरह से सहस्त्र अपने भुजाओं से भगवान ने हिरण्यकशिपु की सेना को तहस महस कर दिया, उध्वस्त कर दिया। अब दोनों खड़े हैं, एक तरफ हिरण्यकशिपु है और एक तरफ नरसिंह भगवान है। तो कहते हैं कि आज हिरण्यकशिपु पूर्ण आक्रोश में है। क्यों? क्योंकि आखिर यह तो जय विजय है ना, भगवान के ही पार्षद है, वैकुंठ के द्वारपाल है, तो पूरे दोनों में एक वीर रस में है, बस धुआंधार युद्ध करने का। तो अब भगवान यहाँ पर क्या कर रहे? हाथ में गदा ली है नरसिंह भगवान ने, और नरसिंह देव के हाथ में गदा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। इन्होंने इधर से गदा ली, इन्होंने इधर से गदा ली, और गदा के ऊपर गदा, गदा के ऊपर गदा, एक दूसरे के जोर जोर से प्रहार कर रहे हैं। सबसे पहले नरसिंह देव ने जैसे ही कोई
गड़ू तराप से मार के किसी सांप को उठा ले, उसी तरह से इस हिरण्यकशिपु को भगवान ने पकड़ लिया। लेकिन जैसे कोई मच्छर भाग जाता है वैसे हिरण्यकशिपु छूट के निकल गया। तो कहते हैं कि मच्छर पकड़ लिया लेकिन वो भगवान के यहाँ से निकल गया। अद्भुत! हिरण्यकशिपु हाथ से सटक गया, नीचे गिर गया। हाथ में गदा, ये हाथ में गदा, दोनों एक दूसरे के ऊपर घमासान युद्ध चल रहा है। भगवान लीला खेल रहे हैं, अद्भुत लीला। अब युद्ध करते करते संध्या का समय आ गया। अब भगवान की ओर टाइम पास कर नहीं जानते हैं, लीला कर रहे हैं। जब संध्या का समय हुआ तो नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को मारने का निर्णय ले लिया। बस अभी तो उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते जैसे है नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारने माने इसको अभी मारना है, डिसीजन फाइनल हो गया, तो हिरण्यकशिपु के पग के नीचे माने पैर के नीचे की जो धरती थी वो खिसकने लगी। हिरण्यकशिपु के बगल में गिद्ध नाचने लगे। और आगे कहते कि हिरण्यकशिपु की जो माँ थी न दीति, उसके स्तन से खून चूने लगा। और हिरण्यकशिपु समझ गया कि आज मेरी मृत्यु का अंतिम दिन है। उसी समय संध्या का समय और नरसिंह देव ने तराप मार के हिरण्यकशिपु को उठाया और चौखट पर लेके गए। ये दहलीज होती है ना, ये चौखट कहते हैं इसको। इसलिए हमें कभी भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि दहली के ऊपर, चौखट के ऊपर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। और हम ये गलती बार बार करते हैं। हम ये बात क्यों बता रहे, क्यों कर रहे? क्योंकि ये चौखट का जो स्थान है ना, ये नरसिंह भगवान का स्थान है। इसलिए यहाँ पर गलती से भी पैर नहीं डालना चाहिए। लग जाए तो प्रणाम कर लेना चाहिए हाथ लगा के। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसके सामने कभी भी बूट चप्पल नहीं छोड़ना चाहिए। उस तरफ इस तरफ ऐसे सीधा स्ट्रेट नहीं, क्योंकि वो भगवान का स्थान है। भगवान के सामने ऐसे उपान छोड़ेंगे पैर के जूते, तो ये अनादर अपराध है कि नहीं? इसलिए हमें चौखट के ऊपर ना खड़े रहना चाहिए, ना बैठना चाहिए, ना अपने जूते चप्पल उतारना नहीं चाहिए। ये अपराध है। भगवान का स्थान घर में सब जगह पे है। इसलिए ये कई जगह पे गलतियां होती है, ये अपराध अच्छा नहीं है। तो इसलिए कहते कि चौखट पर लेकर गए। तो कई बार लोग कहते चौखट पे ही बैठ जाते हैं, उसके ऊपर ही खड़े रहेंगे, है ना। लगता है कि मैंने कहने का मतलब ही अज्ञान है। और कहाँ गई चौखट? हाँ, तो हिरण्यकशिपु अंतिम चौखट पर ले गए, सिंहासन पर बैठे। फिर हिरण्यकशिपु हंस रहा है, कहता है कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मैं किसी से मरने वाला नहीं हो। हिरण्यकशिपु का जो वरदान है वो याद कर रहा है कि अंदर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, सब कुछ बोल दिया भगवान के सामने। भगवान कहे देखो ये दहलीज है, चौखट है, और मैं चौखट पे बैठा हूँ। ना आर है, ना बीच में है, न कहते कि ना अंदर ना ऊपर, न पशु है, मैं तो नरसिंह हूँ। हाँ, और कहते कि अब मैं तुझे मारने जा रहा हूँ। भगवान कह रहे ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, मैं मेरे नाखून से तुझे मारने जा रहा हूँ। भगवान ने ऐसे किए हो गए ना। तो कहते कि नरसिंह देव ने दोनों हाथ ऊपर किए, भगवान ने यू पोजीशन किया होगा। अब इधर इसका सिर होगा, इधर पैर हो गए, भगवान इस पोजीशन में हो गए। तो नरसिंह देव के मन में एकदम आक्रोश है। और जैसे कोई चटाई बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, घास के तिनके को फाड़ दे, वैसे ही कहते हैं कि आसानी से नरसिंह भगवान ने अपने दोनों हाथ हिरण्यकशिपु के छाती में डाले। पहले तो ऐसे डालना पड़ेगा भैया, ऐसे सीधे थोड़े करेंगे ऑपरेशन। ऐसे डाल दिए और छाती को फाड़ दिया और चिथड़ा चिथड़ा कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। आकाश से देवता लोगों ने पुष्पों की वृष्टि की और जय जयकार होने लगा। देवता को यही काम होता है। हर एक कथा में हमने सुना है भागवत का, जैसे अध्याय कुछ प्रसंग पूरा होता है ना, देवताओं लोग आके पुष्प वृष्टि करते हैं, अप्सराएं नाचती है,
है ना, दुंदुभी, ये मैंने कहा ये बढ़िया है यार। तो ऐसे विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान है। और कहते आगे कि इस संसार में किसी भी अच्छे कर्म की अगर हमें प्रारंभ करना है तो पहले गणेश जी की स्थापना होती है, गणेश जी का पूजन होता है, सारे विघ्नों को ये हरण कर लेते हैं। लेकिन गणेश जी महाराज भी कहते हैं कि समस्त विघ्नों को हरण करते हैं नरसिंह भगवान के चरण कमल की कृपा से। तो इनकी ही कृपा से गणेश गजानन महाराज को शक्ति मिलती है, इसलिए हमें गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। और नरसिंह भगवान ने तो इनकी भी करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम हरे कृष्णा वाले हैं और फिर गणेश जी की क्या, तो लिख कर रखना कि विघ्न आएंगे आपके कार्य में, क्योंकि भैया वो भी उनके है ये भी है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, है ना, और गणेश जी का पूजन करके प्रार्थना करके अपनी शुभ कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि भगवान नरसिंह के चरणों से प्राप्त होती है उनको वहाँ पर कृपा, और नरसिंह भगवान हमारे समस्त विघ्नों को हरण कर लेते हैं। इसलिए नरसिंह भगवान की आरती गानी चाहिए और नरसिंह भगवान का सदैव स्मरण करना चाहिए। बोले नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जब इस विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे, यूरोप में, अमेरिका में, अनेक विदेश के जगह पर, तो उस समय प्रचार करते समय प्रभुपाद जी को बहुत सारे विघ्न आ रहे थे, बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ रही थी। उसी समय प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण भक्ति में विघ्न आ रहे, तब प्रभुपाद जी ने प्रत्येक भक्तों को कहा कि दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमें नरसिंह भगवान का स्मरण करना चाहिए और 3 बार हमें नरसिंह भगवान की आरती करनी चाहिए। तो जब प्रभुपाद जी ने कह दिया कि ऐसा करना चाहिए, जिस दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया, तो कहते कि सारे विघ्न नष्ट हो गए और इस्कॉन की जो ध्वजा है पूरे दुनिया में लहराने लगी। शील प्रभुपाद की, बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो प्रहलाद महाराज की। तो अभी नरसिंह भगवान की आरती होगी और इसी के अंत में फिर कथा को विराम होगा और सबके लिए प्रसाद। प्रहलाद महाराज की, बोलो नरसिंह भगवान की। तो आरती गाइए कोई तो। नमस्ते नरसिंहाय।